नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बिहार में यदि शराब को पूरी तरीके से नहीं रोक सकते हैं तो शराबबंदी कानून को अविलंब खत्म किया जाए। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल कर सकते हैं माफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ किया और कहा कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी नहीं लागू किए हैं, बल्कि लोगों को शराबी बनाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का नया नामकरण कर दिया है कि J4, जहां D4 दारू और U4 अनलिमिटेड, यानी जदयू मतलब जहां दारू अनलिमिटेड। नीतीश कुमार जी ने मोदी जी से कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, वरना हम पलटी मार देंगे। यदि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसे जमीन को खाली करना होगा, लेकिन यदि कोई गरीब है तो सरकार उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दे देगी। बिहार में डाना साइक्लोन के कारण जिन भी किसानों को नुकसान हुआ है, जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, नीतीश सरकार उनको मुआवजे की राशि देगी। इनको तो आप जानते ही होंगे, पहले फर्जी IPS, उसके बाद हीरो और अब ठग बना है मिथिलेश मांझी। नौकरी के नाम पर 12 युवकों से ठगी का आरोप लगा। बिहार के शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। सरकार अपार्टमेंट बनाकर गरीबों को फ्लैट देने वाली है। मोदी जी ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा है कि अब आतंक के आकाओं को देश छोड़ना होगा। मोदी जी बोले कि यदि थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो घर में घुसकर मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई से डर गई है पप्पू यादव की पत्नी। पप्पू यादव की पत्नी ने कहा कि मेरे पति से कोई संबंध नहीं है, 2 साल से हम लोग अलग रह रहे हैं। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के जिन भी किसानों का डाना साइक्लोन के कारण नुकसान हुआ है, जिनकी फसल बर्बाद हो गए हैं, उन सभी किसानों को सरकार मदद देगी। देखिए, बिहार के कई जिलों में किसानों को नुकसान हुआ है। फिलहाल पूर्णिया से खबर आ रही है कि पूर्णिया में दाने दाने को मोहताज हो गए हैं किसान। खेत में लगे आलू और धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ETV भारत ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। जरा तस्वीरें देखें किस तरह से धान की फसल बर्बाद हो गई है। धान किस तरह से गिर गए हैं, उसके बाद सड़ने लगे हैं। जिन धान के पौधों में बाली ठीक से नहीं आई थी वो तो बर्बाद हो ही गए, और जो आए भी थे वो भी सड़ने लगे हैं। जरा देखिए वीडियो में किस तरह से किसान परेशान है। किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसान अपना माथा पटकने लगे हैं। जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो ये धान की खेती है बर्बाद हो गई है। सिर्फ गाय बैल को खिलाने के काम आएंगे। तो इधर नीतीश सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन भी किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार इसके लिए मुआवजे की राशि देगी। फिलहाल सर्वे कार्य जारी है। सर्वे पूरा होते ही किसानों को मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोदी जी की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है। वैसे भी नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की खबरें अभी तेज हो गई है। हालांकि जब जब नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले होते हैं तब तब मोदी जी से बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। और इस बार भी नीतीश कुमार जी ने PM मोदी के सामने बड़ी बड़ी मांगे रख दिए हैं। कहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। नीतीश कुमार जी ने ऐसी चाल चल दी है ना कि एक ही बार में पूरे बिहार का उद्धार कर देंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो 2 साल में खत्म हो जाएगी गरीबी। इस बार नीतीश कुमार जी ने कहा है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चल जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिला कर रहेंगे। और मोदी जी से भी कहा है कि बिहार को बिना विशेष राज्य का दर्जा दिए हम मानेंगे नहीं।
तो आखिर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से बिहार को क्या फायदा मिलेगा? तो देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाले राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% रकम वो भी बिना कर्ज के मिलता है। यानी केंद्र से जितना भी पैसा मिलेगा बिहार को ना, उसमें से 90% अनुदान होगा, सिर्फ 10% चुकाने होंगे बिहार को। जबकि अभी जितना केंद्र सरकार से पैसा मिलता है उसमें से मात्र 30% अनुदान होता है और 70% राशि चुकानी पड़ती है, वो भी कर्ज के साथ। इसीलिए नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो। यदि आप किसी से भी कहोगे कि बिहार में शराबबंदी है, यहाँ शराब नहीं मिलता है, तो लोग हंसेंगे आप पर, क्योंकि आज हर कोई जानता है कि बिहार में जहां चाहे, जब चाहे, जिधर चाहे शराब मिल जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है। इसलिए तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कहा है कि जहां दारू अनलिमिटेड। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ किया कि इन्होंने शराबबंदी नहीं लागू की है, बल्कि लोगों को शराबी बनाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर गली हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवाने वाले नीतीश कुमार है और अब महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए थे और जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू थी, उस समय राज्य में 987 शराब की दुकानें मात्र हुआ करती थी पूरे बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर गली हर गांव में शराब की दुकानों को खोलने का काम किया और पूरे बिहार में 11,000 से भी ज्यादा शराब की दुकानों को खोल दिए। और जब लोगों को आदत लग गई शराब पीने की, तो अचानक से शराबबंदी लागू कर दिया गया। उसके बाद शराब माफियाओं को संरक्षण दिया गया और आज भी दिया जा रहा है, ताकि शराब माफिया जहरीली और नकली शराब के साथ अवैध शराब बिहार में बेच सके। यानी तेजस्वी यादव के अनुसार नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी नहीं लागू किए हैं, बल्कि लोगों को शराबी बनाने का काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है। ऐसे में नीतीश सरकार पूरे बिहार की जनता को खुश करने के लिए एक बड़ी योजना तैयार कर लिए हैं। बिहार में लोगों का बिजली बिल हो सकता है माफ। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिवाली के दिन ये बड़ा संकेत दे दिया है। बिहार में चाहे तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, सभी यही ऐलान कर रहे हैं कि यदि हमारी इस बार सरकार बनेगी तो बिजली बिल को माफ कर दिया जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने आखिरकार घोषणा कर ही दी है कि बिहार वालों का बिजली बिल माफ हो सकता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी का बिजली बिल माफ हो सकता है। जितने भी घरेलू उपभोक्ता है, चाहे अमीर है या गरीब, सभी का माफ हो सकता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में गरीबों का सिर्फ बिजली बिल हो सकता है माफ। देखिए, जैसे ही पड़ोसी राज्य झारखंड में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ कर दिया गया, 3,620 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ किया गया है। फिर बिहार की जनता भी इसकी मांग करने लगी और अब नीतीश कुमार जी ने संकेत दे दिए हैं कि बिहार का भी बिजली बिल माफ हो सकता है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को तो लगातार आवास मिल ही रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के इन 7 शहरों में बनेंगे गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास। देखिए, नीतीश सरकार इस तरह से गरीबों के लिए अपार्टमेंट बनाएगी। अपार्टमेंट बनाकर गरीबों को इसमें फ्लैट दिया जाएगा रहने के लिए। बिहार में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर, डेहरी जैसे शहरों में बनेंगे बहुमंजिला आवास। फिर बिहार के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह से गरीबों को जमीन मिलता है, घर मिलता है, उसी तरह से इसमें फ्लैट उनके नाम कर दिया जाएगा और आजीवन गरीब के नाम पर वो फ्लैट हो जाएगा। 100 साल के लिए नहीं, बल्कि आजीवन होगा। आखिरकार पटना हाईकोर्ट भी अब नीतीश सरकार की शराबबंदी के खिलाफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि नीतीश सरकार जिस ब्रेथ एनालाइजर के जरिए टेस्ट करके लोगों को शराबी घोषित करती है और सजा देती है, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, इससे किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि किसी ने शराब पीकर रखी है।
साथ ही पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं की गई है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि नीतीश सरकार शराब को जब्त करके उसे नष्ट करती है, जिससे स्वस्थ लोगों के भी सेहत पर काफी खतरनाक असर पड़ता है। बिहार की पुलिस खुद स्मगलरों और गैंग ऑपरेट करने वालों के साथ मिलकर बिहार में शराब बिक्री करने का काम कर रहे हैं। बिहार के पुलिस शराब माफिया या फिर जो शराब ले जाते हैं वैसे गाड़ी के ड्राइवर, क्लीनर, खलासी जैसे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं करती है, बल्कि उनसे कुछ घूस लेकर उनको आराम से छोड़ देती है। साथ ही बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में जहरीली शराब से आम जनता मारी जा रही है और जिन बच्चों को अभी स्कूल में होना चाहिए वो शराब ले जाने के काम में लगे हुए हैं, जिससे बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नीतीश सरकार यदि शराबबंदी लागू ठीक से नहीं कर सकती है तो इसे खत्म कर दे। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। ऐसे में लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये है कि सरकारी जमीन पर यदि किसी ने बिल्डिंग बना लिया है तो आखिर उसका मालिक कौन होगा? क्या सरकार छीन लेगी उसके घर और जमीन को? देखिए, कई जिलों में भले ही कुछ समय के लिए जमीन सर्वे का कार्य रोका गया है, लेकिन ये तो होना ही है। साथ ही कुछ जिलों में अभी भी प्रक्रिया जारी है जमीन सर्वे का। तो एक बड़ी खबर आ गई है। सरकार ने कहा है कि सरकारी जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो जमीन खाली करना होगा। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया है कि अगर सरकार ने किसी को घर बनाने के लिए जगह दी है तो वो जमीन उन्हीं की ही रहेगी। हालांकि सरकार की ओर से दिए गए कागजात का होना जरूरी है और यदि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उस पर घर बना लिया है, लेकिन कोई कागजात नहीं है तो उन्हें उस जमीन को खाली करना होगा। अगर कागजात नहीं है तो सर्वे के तहत आपके नाम को खतियान में दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जरूरी पॉइंट समझ लीजिए, यदि सरकारी जमीन पर कोई गरीब बसा हुआ है या फिर उस जमीन पर 3 पीढ़ियों से उसका पूर्वज रह रहे हैं तो वो जमीन उन्हीं की रहेगी। देखिए, सरकार जमीन को खाली इसलिए करवा रही है ताकि गरीबों के बीच जमीन बांट सके जिनके पास जमीन नहीं है। और यदि कोई खुद गरीब है जो सरकारी जमीन पर है तो उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई सरकारी जमीन पर लंबे समय से या 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं तो उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक देने पर भी राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आतंक के आकाओं को देश छोड़ना होगा। मोदी जी बोले कि अब भारत को नुकसान पहुंचाया तो घर में घुसकर मारेंगे। मोदी जी ने सीधा सीधी पाकिस्तान को चुनौती दे दी है कि सुन लो पाकिस्तान, यदि थोड़ा सा भी इधर उधर किए, यदि थोड़ा सा भी चूई चाय किए तो घर में घुसकर उड़ा देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान मोदी जी ने आतंक के पनाहगारों को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंक के आकाओं को देश छोड़ना होगा। एक तरफ जहां पूरा देश दिवाली मना रहा था तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में शामिल होने के लिए चले गए और सीधा सीधी आतंकवादियों को चेतावनी दे दी, सीधा सीधी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। पप्पू यादव की पत्नी ने बड़ा बयान दिया है कि अपने पति से मेरा कोई संबंध नहीं है, 2 साल से हम लोग अलग रह रहे हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई से डर गई है पप्पू यादव की पत्नी। देखिए, पप्पू यादव लगातार लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को जान से मार दिया जाएगा। तो इन सब के बीच पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने कहा है कि 2 साल से उनका पप्पू यादव से कोई संबंध नहीं है। अगर पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई बयान दिया है तो उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। मिथिलेश मांझी, इनको आज कौन नहीं जानता है। पहले बने फर्जी आईपीएस, उसके बाद हीरो बने और अब ठग बना मिथिलेश मांझी। नौकरी के नाम पर 12 लोगों से लाखों रुपए ठग लिए हैं इन्होंने।
खुद 2 लाख रुपए देकर आईपीएस अधिकारी बन गए थे और इसी तरह से लोगों से भी ठग लिए हैं कि पैसे दो, आपको जो भी पद चाहिए जिस भी विभाग में दिला दूंगा। विमल मांझी नामक एक व्यक्ति से तो रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी कर ली है। इसने विमल मांझी से कहा कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें रेलवे में गार्ड की नौकरी दिला दूंगा। जब मैं बिना पढ़े लिखे आईपीएस बन सकता हूं तो तुम्हें रेलवे में नौकरी क्यों नहीं दिला सकता। इनको मिथिलेश मांझी ने 90,000 रुपया दिया है। इस तरह से कई लोगों को इसने चूना लगाया, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी इसने नहीं छोड़ा है। अब तक 12 युवकों से ठगी का मामला सामने आ चुका है।